देखो एक बार हम क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। अपना चैप्टर है चैप्टर 6, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स इसको इंग्लिश में बोल देंगे। जो लोग नहीं आए थे वो ध्यान से सुन लेंगे, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे अपन लोग पूरा, फिर हम आप लोगों से सुनेंगे कि कितना समझ में आया। आपको बोर्ड पे भी बताना पड़ सकता है, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन ने चर्चा करी थी रेखाओं के बारे में कर ले रहे, जैसे कि इसका नाम ही है चैप्टर का, लाइंस और एंगल्स। एंगल्स हो गए कोण, और इसको बोल देंगे रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? आप कहेंगे ये रेखा है सर, तो ये है क्या? इसको डिफाइन कैसे करें, कर सकते हैं अपन? कैसे कर सकते? हाँ ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन थोड़ी होगी। रेखा को खींचने के लिए कम से कम हमें दो बिंदु की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, कोई बता सकता है क्या? गेट लगा दो। कैसे कर सकते हैं बताओ? पढ़ाने किसी ने? देखो जरा थोड़ी सा हम सोचेंगे तो बहुत आसान है। रेखा को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा में बिंदुओं का पथ, पथ माने रास्ता, ये बिंदु ही तो है जो कि एक सीधी रेखा में है। काफी सारे तरीके हैं इसको डिफाइन करने के लिए कि बिंदुओं का पथ एक सीधी लाइन में, एक सीधा बिंदुओं का पथ कह सकते हैं हम, रेखा है, ठीक है। और जो कहां तक जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है अनंत तक, इस तरफ भी जा सकती है, इसको हम रेखा बोलेंगे। तो ये रेखा हो गई। रेखाओं को अपन ने समझ ही लिया है। जैसे मान लो ये एक सीधी रेखा जैसी लग रही ना, नहीं लग रही? इसको मान लो अपन लोग ये क्या है, एक रेखा है, ठीक है। अब इसको किसी भी अपन पर्टिकुलर बिंदु से क्या कर दें, अगर मोड़ दें, मान लीजिए यहां से मोड़ना है अपन को, लो ऐसे अपन ने इसको मोड़ दिया, यहां से मोड़ दे रहे, लो ये मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद इन दो रेखाओं में कितना परिवर्तन आया, मतलब ये पहले ऐसी थी, ठीक है, अब ये मोड़ के कैसी हो गई, ऐसी हो गई। तो इसमें कितना परिवर्तन आया, ये यहां से, तो ये यहां से भी परिवर्तन आ सकता है और यहां से भी परिवर्तन आ सकता है। तो ये रेखाओं की स्थिति में जितना परिवर्तन आ रहा है उस हम कह सकते हैं कि ये दूरी, ये इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, ये इस दूरी को अपन कोण के रूप में नापते हैं। तो ये जो यहाँ पे जितना इसमें अंतर आता है वही कोण कहलाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, कोण। और रेखा ये पता ही है आपको, ये रेखा हो गई, ठीक है। तो रेखा और कोण हमारे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। अब देखो जल्दी से कोणों के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले रहे अपन। कौन से कोण अपन ने कल डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले ऐसा कर ले रहे, पहली कहानी सबसे पहले ये है, मान लो एक लाइन है और ये दो इसी के ऊपर है, दो रेखाएं हैं ये कुछ ऐसी कहानी है कि ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इसी के ऊपर है, ये इसके ऊपर नहीं दिख रही है, लेकिन अपन लोग ये समझ लें कि ये इसी के ऊपर है। तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है भैया? कुछ खुली नहीं, एक के ऊपर एक है रेखा है, तो 0 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण। अब जैसे ही ये खुलना चालू होगी, ठीक है, जैसे ही ये दो रेखाएं हैं ये, ठीक है, एक ये है एक ये है, तो जैसे ही ये रेखाएं खुलना चालू होंगी, तो जैसे अपन अगर 90 अंश को, 90 डिग्री के कोण को अगर हम आधार माने, तो देखो जरा अपन 90 डिग्री को आधार मान के अपन किस तरीके से विभाजन कर सकते हैं। तो जो 90 से छोटे हैं कोण, तो 90 से छोटे कोण मान लो ये हो गया, ये कैसा है, 90 से छोटा है कोण, मान लो थीटा है। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं अपन? ये 90 से छोटा रहेगा, यानी कि ये मान लो कोण है तो ये कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, 90 से छोटा। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यून कोण। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, नहीं बताया था क्या कल? एक्यूट एंगल है। क्यूट तो नहीं सुना ही दे रहा किसी को? क्यूट एंगल, क्यूट मतलब ये छोटा भी रहता 90, तो हर छोटी चीज क्यूट तो लगता ही है अपन को, नहीं? तो इंग्लिश में ऐसे याद रख सकते हैं अपन, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब देखो ये 90 से कम खुला, अगर ये 90 पे खुल गया ऐसे 90 पे पूरा,
ये अगर पूरा हो गया 90 डिग्री का, तब ये कौन सा कोण है भाई? अब ये है समकोण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोल देंगे? राइट एंगल। ठीक, अब 90 से और चलने दो आगे, 90 से आगे बढ़ जाएंगे, 3 ही हो गया, 4 ही होगा। 90 से आगे बढ़ गए तो लो, ये 90 से आगे बढ़ गए भैया, ये 90 प्लस वाली बात हो गई। तो 90 से प्लस वाली बात को क्या कहते हैं अपन? अब 90 से अधिक हो गया ना, तो कौन सा कोण? अधिक कोण हो गया। कोई याद करने जैसी बात ही नहीं है इसमें। अगर अपन लोग 90 को क्या मान के चले, आधार मान के चले, तो आराम से अपन लोग कर सकते हैं। तो अधिक कोण हो गया, इसको बोल देंगे अपन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद और थी, अब कितने हो गए थे? 4 हो गए थे ना। अब हमने कहा 90 हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, अब सीधी रेखा। सीधी रेखा, तो सीधी रेखा का कोण कैसे बनता है भाई? 180 डिग्री। और ये इसको बोलते हैं क्या? ऋजु कोण। इसका स्पेशल नाम है ऋजु कोण। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार आया था कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो आंसर था ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल इसको बोल देंगे इंग्लिश में, स्ट्रेट एंगल। अब देखो भाई, पूरी सीधी लाइन तक की कहानी हो गई। सीधी लाइन की कहानी के बाद अब अगर और मुड़ जाए ये रेखा, और मुड़ जाए, ये लो, ऐसी हो जाए कहानी, यानी कि ऐसी हो जाए कहानी, सीधी बात ये है ऐसी। तो अब ये क्या हो गया? 180 प्लस हो गया। ठीक है, 180 प्लस हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे भाई? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब कौन बचा था प्रतिवर्ती के बाद? संपूर्ण कोण। लो, ये एक रेखा है, अब यहां तक की कहानी हो गई। अब ये घूम के मान लो पूरी उसी के ऊपर फिर से हो जाए, तो ये वाला कोण लगभग 0 डिग्री वाला कोण, वो लगभग एक ही जैसा माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का। इसको क्या बोल देंगे अपन? संपूर्ण कोण। ठीक है, और कंप्लीट एंगल इसको इंग्लिश में बोल देंगे, कंप्लीट माने संपूर्ण। ठीक, तो ये हो गई कोण की कहानी। थोड़ी ज्यादा जल्दी जल्दी हो गया क्या? अब क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो जल्दी तो हो गई, है ना। जो लोग नहीं आए थे उनके लिए अपन लोग एक क्लास ले रहे हैं, और इसको तो अपलोड कर देंगे। अब 10th क्लास की कल एक अपलोड कर दी है अपन ने, ये इसको भी अपलोड कर देंगे। तो ये संपूर्ण कोण हो गया। अब और पढ़ो आगे। रेखाएं अपन ने पढ़ ली है। रेखाएं एक सीधी सीधी एक कहें कि क्या कर सकते हैं यार, है बिंदु, सीधे रास्ते को, बिंदुओं के सीधे रास्ते को रेखा कहते हैं। और जो अनंत तक बढ़ जाए, ये भी काफी सारे प्रकार की होती है, अपन ने देखा है। ये कौन सी रेखा है? समांतर रेखा है। इसके पहले पढ़ चुके हैं अपन, जो जिसका अंतर रहे समान, वो है समांतर रेखा है। मतलब इसका ये अंतर यहाँ पे हर जगह क्या रहेगा? समान रहेगा, समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं के बाद ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेद कर दिया, एक दूसरे को काट दिया, प्रतिच्छेदी रेखा। ये कुछ रेखाओं के टाइप हो गए। अब रेखाओं के टाइप के साथ कोणों के बारे में कुछ जानकारी दी थी, और वो भी कैसी रेखाओं में? तो एक हमने बताया था कि अगर सीधी रेखा है तो इसका कोण कितना बनता है, बताओ जल्दी से? 180 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण है ये 180 डिग्री का है। अब मान लो किसी रेखा ने इस बिंदु को यहां से काट दिया, तो ये दो कोणों में बट गया, एक ये वाला कोण और एक ये वाला। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये एक्स है मान लो और ये वाई है, तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें कितना मिलना चाहिए? यानी कि x प्लस वाई बराबर जब 180 हो सीधी रेखा में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? गणित की भाषा में बोलते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक, रैखिक माने रेखा, और युग्म माने, युग्म माने जोड़ा। तो एक ये जोड़ा, एक जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा बन रहा है, इसीलिए युग्म हो गया। रैखिक यानी एक रेखा पे बन रहा है,
तो रैखिक युग्म हो गया। और लीनियर पेयर को अपन क्या बोल देंगे, इसमें क्या कंडीशन रहती है, इसमें दोनों कोणों का योग एक सरसी के बराबर है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। दूसरा दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था भाई, शीर्षाभिमुख। लो, दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद हो जाए तो ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों बराबर रहेंगे। जैसे मान लो ये ए बी है और ये है एक्स वाई। इस स्थिति में क्या रहेगा, ए जो है वो बी के बराबर रहेगा और एक्स जो है वो वाई के बराबर रहेगा। नाम क्या होगा इनका, विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में बताओ जरा, कौन बता पा रहा है इंग्लिश में। वर्टिकली अपोजिट एंगल, VIRT, वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद समझना और आसान है, थोड़ा सा आसान क्या है, अपन को सीधी यानी कि समांतर रेखाओं पे कुछ कोण बताए थे हमने, वो और बता दे रहे हैं अपन जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो ये दो है समांतर रेखाएं, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना ले क्या, है ना, क्योंकि इसमें काफी सारी कंडीशन निकलती है ना। लो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, अब इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर कोई रेखा इन समांतर रेखाओं को इस तरीके से काटती है, यहाँ पे मान लो ये एक्स डैश और वाई डैश, ये समांतर रेखाएं हैं दो, ठीक है, एक ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है। अब देखो यहाँ पे कितने प्रकार के कोण बन रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, जो स्पेशली नहीं आए थे कल वो ध्यान से सुन लेंगे इस बात को। देखो, इसमें कोण बन रहा है एक ये और एक ये, कौन से कोण, एक अंतर कोण। तो इसको अगर हम ए मान लें, इसको मान लें बी, ये कैसे रहते एक अंतर कोण, रहेंगे बराबर, और इनका नाम क्या कहलाएगा भैया, एकांतर कोण। एकांतर कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल्स। समझ गए बात। अब देखो, हमने बताया था एक चीज और बताया था, जहां पे z बन जाए वहां पे एकांतर कोण होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये उल्टा z बन रहा, ठीक है, सीधा z भी बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ। तो अगर हम कहें कि क्या ये एकांतर कोण नहीं है, ये वाला और ये वाला, बताओ, ये भी ये भी एकांतर कोण है और ये भी कैसे रहेंगे, ये भी बराबर ही रहेंगे यार, क्योंकि एकांतर कोण है तो बराबर तो रहेंगे। तो x बराबर y रहेगा और ये भी एकांतर ही है। अब देखो ये होगी, अब देखो ये y और a, y और a, अब ध्यान से देखना बिल्कुल जो जो लिखा है, y और a, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन होगी y प्लस a, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे हम तो 180 डिग्री का मिलेगा। और इन दोनों के जोड़े को यानी इन दोनों को कोण को संयुक्त रूप से कहते हैं आसन्न कोण। वेरी गुड, पढ़ के आए कुछ लोग, बहुत बढ़िया। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण इनको बोल देंगे। अब देखो, तो क्या x और b भी आसन्न कोण है क्या, ये भी आसन्न कोण होंगे। ठीक है, एक और समझ लो, एक ही और बस समझना है बस। ये हो गया b, और अगर हम यहां पे भी बना दें कोण और इसको दे दें मान लो p, तो देखो ये लाइन के ऊपर और ये भी लाइन के ऊपर, p और p में ऐसी स्थिति होगी कि p भी जो होगा वो p के बराबर रहेगा। p क्या होगा, p के बराबर रहेगा, और इनको बोलेंगे हम संगत कोण। खोल लो, संगत कोण, ये हो गए संगत कोण, इनको इंग्लिश में बोल देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गई अपनी कहानी कोणों के बारे में। अब और भी हो सकती है, जैसे B और P हो गया संगत कोण, Y और इसके ऊपर भी बना लो तो वो भी
बराबर रहेंगे। ये भी बन सकता है जैसे ए और एक यहां बना लो तो ये भी बराबर रहेंगे। नाम याद रख लेने हैं लेकिन, है ना, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके नाम रहे। लिखने के लिए आप लोग कल वालों से लिख लीजिएगा, नहीं तो अभी लिख सकते हो तो लिख लो जल्दी से, क्योंकि अपना समय हो गया है। तो अब ये देखो जरा, ये इतनी रही कहानी कोणों के बारे में, ठीक है। तो ये समझ में आई बात कि नहीं आई भैया? जो लोग नहीं आए थे उनको आ गई कि नहीं आई? ठीक है।